नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो न्यूज़ में रही थी। तो आज पहली एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का सेट किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो प्रोफेशनली डिजाइंड होगा कि वे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे। आइए जानते हैं क्या है इनके की फीचर्स। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा जो कि नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होगी, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। फिर अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को देखा जाए तो एनआरए को सेट किया गया एज अ सोसाइटी। फिर जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसे हेड किया जाएगा सेक्रेटरी के रैंक के किसी अधिकारी के द्वारा। तो यूपीएससी के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो लोग चयनित होते हैं, उनमें वे जो प्रमोशन करके जो उनकी जो टॉप पोस्ट बनती है वो होती है सेक्रेटरी। और इसके अलावा ये तो डिपार्टमेंट में होते हैं सेक्रेटरी, लेकिन जो देश में सबसे शक्तिशाली पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर्स के लिए, वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट्स के अंदर ये काम करते हैं। यूनियन कैबिनेट में होते हैं होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनके कैबिनेट के अंदर उन्हें कैबिनेट को ये गाइड करते हैं तथा उनके साथ ये वर्क करते हैं, उनके लिए पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी एक सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है। फिर इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, फाइनेंस और एसएससी तथा आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस के होंगे। फिर अभी ये प्रावधान किया गया है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये साल में 2 बार किया जाएगा तथा हर एक लेवल के लिए अलग अलग सीईटीज होगी। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर 12th लेवल के लिए अलग एक एग्ज़ाम होगी, 10th के लिए एक अलग होगी। और इस तरीके से अलग अलग लेवल की वैकेंसीज के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाएगी। फिर फिलहाल फिलहाल के लिए ये अरेंजमेंट की गई है कि सीईटी कंडक्ट होगी 3 एजेंसीज के लिए, जो होता है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, फिर आईबीपीएस और एसएससी। हालांकि इसे बाद में और दूसरे रिक्रूटमेंट्स में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर ये एग्ज़ाम अभी 12 लैंग्वेज में की जाएगी। अब इसकी एक बहुत ही अच्छी बात ये रहेगी कि जो सीईटी का फर्स्ट लेवल क्लियर कर लेते हैं और शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, तो उनका जो सीईटी का स्कोर बनता है वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसा कि गेट के एग्ज़ाम्स में होता है कि उनके जो जो एक बार वे गेट का स्कोर आता है वो अगले कुछ सालों तक वैलिडेट रहता है। फिर जानते हैं क्या है एनआरए के एडवांटेजेस। छात्रों के लिए ये एडवांटेजेस होंगे कि उनको जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स देना पड़ता है अभी, उसकी जगह एक सिंगल एग्ज़ाम उन्हें देना होगा। फिर इसके सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, जिससे कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें फ़ायदा उन्हें एक सपोर्ट मिलेगा। तो अभी ऐसा होता है कि बहुत से एग्ज़ाम्स के सेंटर सिर्फ गिने चुने बड़े बड़े शहरों में या फिर देश के सिर्फ कुछ टॉप 30-40 सिटीज़ में ही होते हैं। फिर मल्टीपल एग्जामिनेशंस में पर्टी हर एक एग्ज़ाम्स की हमें फ़ीस देनी पड़ती थी, वो भी अब सिर्फ एक एग्ज़ाम की फ़ीस देनी होगी। अब इसके अलावा एनआरए एग्ज़ाम कंडक्ट करने के साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएगा और ये इसकी आउटरीच भी बढ़ेगी रूरल एरिया तथा रिमोट एरिया के अंतर्गत।
फिर अगर इसके इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज देखें तो एनआरई को एक प्रोफेशनली डिजाइंड इसलिए किया गया कि सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करे, ना कि कुछ और करे। फिर जब एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं तो हर एक मल्टीपल एग्ज़ाम्स होती हैं, उन सभी को एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ स्पेंड करना होता है। तो लेकिन एनआरआईज एनआरए कुछ ऐसे प्रावधान बना रहा है कि अ, उनके कुछ परमानेंट एग्ज़ाम सेंटर होंगे। फिर जो सिंगल एग्ज़ाम डिसाइड की गई है उससे ये रिक्रूटमेंट साइकिल्स जो होती है वो रिड्यूस होगी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर एनआरआई ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा रिक्रूटमेंट साइकिल में, और साथ ही साथ वन टाइम फीस होगी और एक सिंगल एग्ज़ाम होगी। क्योंकि एसएससी में आपने देखा होगा कि अभी 2021 चल रहा है, लेकिन अभी 2018 के 17 के रिजल्ट अभी तक रुके हुए, और उसमें बहुत ही अभी कंट्रोवर्सी हुई है। 2018 का अभी अभी रिजल्ट आया, लेकिन उस रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इन सब की खामियों को दूर किया जाएगा एनआरए के द्वारा। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।